हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, प्लीज माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और आपको लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा है। थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट और रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। एक्शन लेना वो खुद चाहते हैं लेकिन खुद नहीं ले रहे। ठीक है, वो आपके आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल स्लोली बट श्योरली। आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहे तो आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी एक्शन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी पावर में, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने पावर में, या तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं। द शेडो साइड, आप इस पर्सन की तरफ एक्शन इसलिए नहीं लेते, इस पर्सन की कोई शेडो साइट है। ठीक है, आपको पता कोई डार्क साइट है जिससे इस पर्सन को निकल के या डिसीजन मेकिंग करके आपकी तरफ खुद आना पड़ेगा, इस शेडो सेल्फ से निकल कर, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि जब भी आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हैं इसकी शेडो सेल्फ की वजह से आप हमेशा हर्ट होते हैं। आपको बहुत एक तकलीफ महसूस होती है, आप परेशान हो जाते हैं इस पर्सन से बात कर कर भी। ठीक है, यहाँ पर आप इस वक्त आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आपने खुद को बैलेंस कर लिया, एक पावरफुल एनर्जी में आप होल्ड कर रहे हैं। मतलब कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी भी डार्क साइड में ऑपरेट कर रहा है, बहुत अपनी शेडो सेल्फ में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, आप इसकी तरफ जाएंगे तो तभी ये आपको दोबारा इम्बैलेंस कर देगा, दोबारा आपको हर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, रिकंसिलिएशन चाहता है। इस पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, ये विश कर रहा है आप दोनों की दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप लोग की बातचीत स्टार्ट हो, आपके साथ इस पर्सन के 10 ऑफ पेंटिकल हो। ठीक है, इस पर्सन के लिए बर्डन सम हुआ है आपकी तरफ एक्शन लेना, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, आपको कन्फेस करना, आपके साथ बताना। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी बर्डन सम सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। ऐसा हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ना कोई फैमिली इशू है। ठीक है, इमोशंस है, इमोशंस फील कर रहा है लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं दे पा रहा। विश कर रहा है चीज़ें आप लोग के बीच सेट हो जाए। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, मैंने कहा ना, ये पर्सन बात करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन करना, बात करना, आपके साथ कनेक्ट करना, कुछ स्टेबल आपके साथ बनाना शुरू करना। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप दूर हो रहे हैं या डिफेंसिव हो रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन आपको मनाना चाहता है, रोकना चाहता है, बात करना चाहता है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, हम्म ये आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है। सेवन ऑफ सूट के साथ इस पर्सन ने आपका कभी भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है। आपका ऑफर इस पर्सन को बर्डन सम सिचुएशन लगता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर थे, समझदार थे, आप कोई भी इमेच्योर चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते थे, या किसी कनेक्शन में रिलेशनशिप टाइप चीज़ों में आप आना नहीं चाहते थे। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी थी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से आप कनेक्शन को चलाते थे, या तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी थी, आप स्टेबिलिटी डिमांड करते थे इस पर्सन की वजह से। जब भी इस पर्सन ने बार बार आपको गोस्ट किया, बार बार आप लोग के बीच एक इन एंड आउट रहा, बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आया और गया, गोस्टिंग एनर्जी, इग्नोरिंग एनर्जी बहुत रही है। इस पर्सन ने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा, इस पर्सन को लगता था आप डिमांड करेंगे मैरिज, कमिटमेंट, जो कि ये पर्सन आपको दे नहीं सकेगा। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपका ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा यहाँ पर। ठीक है, गोस्टिंग करी आपको बहुत ज़्यादा। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ मुझे अब लग रहा है ये आ रहा है, बहुत स्लो नाइट है,
लेकिन कोई स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कुछ कन्फेशन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत आप मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है ये पर्सन स्ट्रांगली आपकी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब जैसे अब मुश्किल हो गए मामला, बहुत आप कंफ्यूज हो गए, इस पर्सन की कॉन्फ्लिक्टेड हो गए, आपका माइंड क्लियर नहीं है इस पर्सन को लेकर। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? मेंटली स्ट्रक है। देखिए मैंने कहा ना, आपका आपका बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रक है, बहुत ज़्यादा मेंटली कंफ्यूज हैं आप, मेंटली स्ट्रकनेस का शिकार हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। आपको लगता है वो आपके हाथ पैर बन चुके हैं इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेने के लिए। आप जब जब एक्शन लेने जाते हैं और बरक्स अपना जो है ना बैलेंस खो देते हैं इस पर्सन की तरफ, इसलिए आप आराम से वेट कर रहे हैं और अपनी अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। क्लैरिफाई शेडो सेल्फ। मून, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है, इसकी डार्क साइड की वजह से, इसकी एक टॉक्सिसिटी की वजह से, जो चीज़ आपसे हाइड करता है, नेगेटिविटी की वजह से, हर चीज़ छुपाना, हर चीज़ बात नहीं करना। आप ये पर्सन का जो है ना एक जैसे बिहेवियर आपकी तरफ इम्पैक्ट गलत आ रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, ये आपसे हमेशा अपना लव छुपाता है, ये अपनी स्ट्रेंथ से अपने अपना अट्रैक्शन छुपाता है, अपना पैशन छुपाता है। लेकिन अब आपको ऐसा छुपाने की वजह से आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ और नेगेटिव भी है, ठीक है। आप बहुत जैसे एक डार्क साइड, आप इस पर्सन की डार्क साइड देख चुके हैं, आप इस पर्सन ने आपको बेहद उलझाया है या तो बेहद कंफ्यूज किया। मून एनर्जी से आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम्म, यहाँ पर थर्ड पार्टी पर्सन की स्ट्रांगली कोई फैमिली हो सकती है। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर, थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल। स्ट्रांगली यहाँ पे कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फैमिली ट्रेडिशनल अपनी चीज़ों को, जैसे आप लोग के बीच यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई फैमिली डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियली डिफरेंसेस हैं। ये पर्सन अपने अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई फैमिली इस पर्सन की अपनी ज़ाती फैमिली हो सकती है, या तो अपनी फैमिली इसकी पेरेंटियल फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो थर्ड पार्टी बन रही है, जो यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाने नहीं दे रही, अप्रूवल नहीं है मैरिज की, या तो यहाँ पर इस पर्सन को पता है आपको चाहिए मैरिज, और ये पर्सन ये बात जानता है जब तक फ्यूचर इसके लिए क्लियर नहीं होगा ये कैसे आपसे मैरिज का प्रॉमिस कर ले या मैरिज का वादा कर ले यहाँ पर आपकी तरफ, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा सोचता है, फाइव ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, सिचुएशन के बारे में स्ट्रांगली सोचता है, आपसे बात करने के बारे में सोचता है ये पर्सन, लेकिन आपको देखता है आप बहुत ज़्यादा जैसे कोल्ड डिटैच हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप किसी भी ऐसी मैनिपुलेशन में नहीं पड़ना चाहते, या बातों की किसी उसमें नहीं आना चाहते। आप चाहते हैं यार आपको क्लैरिटी मिले, अब आप सिर्फ क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन से आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं। ये पर्सन जानता है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। टू ऑफ कप्स भी आप ऐसे चाहते हैं जब आपको जहाँ स्टेबिलिटी मिले। स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर है, स्टकनेस इस पर्सन की टोटली इसका सोच दिमाग आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी सोचें आपकी तरफ है। बर्डन सम है, इसने जो आपके साथ बार बार स्नेकी बिहेवियर करा, इन एंड आउट करा, ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, इसका असर इस कनेक्शन पे सही नहीं पड़ा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को विजडम मिला है कि इस पर्सन का इस तरीके से इस कनेक्शन में करना, इसका असर इस कनेक्शन पे ठीक नहीं है, आपके ऊपर बर्डन रहा है, आपने यहाँ पर बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। जो भी छुपा रहा है उसकी वजह से बर्डन समझिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन समझ नहीं पाता इसको करना क्या चाहिए। बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस की नीड है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन जानता है अगर ये आपकी तरफ आया तो बैलेंस आ सकता है। फोर ऑफ फैंस, यहाँ पे आप लोग के बीच कमिटमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, कमिटमेंट इशू है। एक राइट टाइम, जैसे एक नसीब का, जैसे एक तकदीर का, एक वक्त का गेम है, एक वक्त का खेल है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ फैंस, मैरिज की सही टाइमिंग, आपका मैरिज, आपकी शादी, आपकी हर चीज़ कनेक्टेड है एक सही वक्त पे, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आप कंफ्यूज हो चुके हैं, बेहद कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के एक्शन की वजह से, आप वॉक अवे हैं। देखिए एट ऑफ कप्स, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, एक वॉक अवे सीन पर हैं। आप इस पर्सन से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इतना कंफ्यूज, इतनी स्टकनेस, वो कनेक्शन आपको ऐसा लगता है वो आगे की तरफ बढ़ना नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए। आप इस क्लैरिटी की वजह से अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं ताकि आपको एक नया सूरज देखने को मिले अपनी लाइफ में, न्यू क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, एक नई सुबह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आप इस
इस जो है ना बार बार एक चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं। एक इन्फिनिटी का जैसे साइन नहीं होता, चीज़ें घूमती हैं फिर वहीं से स्टार्ट होती हैं, फिर वहीं से चलती हैं, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इन सब चीज़ से निकलना चाहते हैं, अब आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप स्टक नहीं रहना चाहते। ठीक है, बिल्कुल आप क्लियर कट हैं अपनी लाइफ में, आपको बस साधारण सी चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर कट वाली चीज़ें चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो मिलना चाहिए। आप यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, आप बस चाह रहे हैं कि जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे वो मिल जाए। ठीक है, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिले और आप आगे बढ़ जाए। फाइव ऑफ कप, कभी ना कभी आपके दिल में एक इमोशनल लॉस आता है, ठीक है, इमोशनली आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये साइकिल खत्म हो चुकी है इस पर्सन के साथ, ठीक है, ये ओवर हो चुकी है साइकिल, ये साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? भाई क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है, ये भी कोल्ड और डिटैच है, आप इस वक्त मिररिंग एनर्जी में हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ये पर्सन स्ट्रांगली वेट कर रहा है लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। जैसे फाइव ऑफ कप्स आपकी इमोशनल लॉस हो चुका है ना, इसी तरीके से पर्सन आपके जाने से एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। ठीक है, ये आपकी राह देख रहा है, एक वेट कर रहा है कि शायद आपकी तरफ से कोई इनिशिएट हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, क्योंकि इतना इमोशनल है, इतना इतना डीप इमोशंस इस पर्सन के हो चुके हैं, ये आपको कुछ कह नहीं पा रहा, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और आपको ऊपर से डिफेंसिव देख रहा है, आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आप इस पर्सन से डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं और ये पर्सन वेट कर रहा है कहीं और से जस्टिस आने का, ठीक है, कहीं और से किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने का। ये पर्सन बिगनिंग करना चाहता है, अपने इमोशंस आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, बताना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कम ऑर्डर की तरफ चीज़ें मूवमेंट करें। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सूट, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके अलावा यहाँ पर कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब इन्वॉल्व इसकी फैमिली हो सकती है, इसके फादर फिगर या मदर हो सकती है, यहाँ पर कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है, या तो यहाँ पर इसकी चीज़ें बनने से पहले किसी और का जोड़ा बनना ज़रूरी है। मतलब कैसा हो सकता है, इसके एल्डर कोई ब्रदर सिस्टर, कोई और पर्सन की मैरिज होना ज़रूरी है, कोई यहाँ पे इसका कोई डिसीजन मेकिंग होने से पहले किसी और की मैरिज ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा कोई किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ फैंस है। अगर यहाँ पर कोई एक किंग या एक क्वीन हो तो चले वो थर्ड पार्टी नज़र आती, लेकिन यहाँ पर जो किंग और क्वीन है दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर किसी और की मैरिज होना ज़रूरी है इस पर्सन के डिसीजन मेकिंग से पहले। ठीक है, तभी ये कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, तभी किसी बात पे ये आपसे बात नहीं कर रहा, जिस चीज़ पे इसको बात करनी चाहिए, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, रिस्क टेकिंग के लिए तैयार है फूल के साथ। ठीक है, रिस्क टेकिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसको साइलेंट होकर बैठा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये चाहता है बैलेंस, जो कि ये इस टाइम पे बैलेंस होता हुआ नहीं देख रहा कंडीशन को। ठीक है, यहाँ पर किसी डिसीजन मेकिंग के लिए रुका हुआ, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास आपके लिए। ठीक है, ये मत समझे कि आपके लिए क्लियर कट कुछ सोचता नहीं है, क्लैरिटी इसके पास कंप्लीटली आपके पास है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, जैसे लाइक मैरिज। ठीक है, हाँ, स्टेबल प्रोवाइड करके आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, आपकी मैरिज की एज है, या तो इस पर्सन की भी एज, एक मैरिज कमिटमेंट कनेक्टेड है इस कनेक्शन से, ये लवी डवी सीन वाला कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली वेट चल रहा है, दो वेटिंग के ऐसे कार्ड है जो बहुत ज़्यादा फोकस एक वेट का दिखा रहे हैं कि सही टाइम का, राइट टाइम का। ठीक है, बिगनिंग करना चाहता है यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ, अपने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट समझता है और पेशेंटली वेट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस सब्र से वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ में सिर्फ इंतज़ार है, अगर डेथ हो चुकी है, इस कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, बहुत बुरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन इस ब्रेकअप को, ठीक है, चेंज करना चाहता है उसमें। ठीक है, ये पर्सन चाहता है किंग क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी था। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, चाहे कितना ही आपको डिटैच दिख रहा हो, लवर की एनर्जी है, ये एक री स्टार्ट करना चाहता है, आपको अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है या तो किंग ऑफ कप्स की तरह देखता है। ठीक है, कंफ्यूज, इसको नहीं पता क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर देखने से नाकासर है, फिलहाल इस वक्त फ्यूचर नहीं देख पा रहा, लेकिन विजडम गेन कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी से ज़रूर एक्ट कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है आपकी सिचुएशन। एक फेस आप लोग का स्ट्रांगली टेन ऑफ वेंस की पेनफुल एंडिंग है, इस पेन में आप भी हैं और ये पर्सन भी है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जगल बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये जगलिंग वाला फेस एंड हो चुका है आपकी लाइफ में, जो जगल किया जा रहा था ना यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक एम्प्रेस और एम्पर, ठीक है। यहाँ पे एम्पर वाली भी एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रबल नेचर की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से कोई कार्मा पे ऑफ हुआ, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोई कार्मा चल रहा था, ठीक है। साइलेंट नजर आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि किसी चीज़ का यहाँ पर वेट चल रहा है, किसी चीज़ का वेट चल रहा है। ये खुद वो डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, लेकिन फ्यूचर नहीं देख पा रहा, इसको नहीं पता कि आप उस वक्त तक इस पर्सन की लाइफ में ठहरेंगे या नहीं, या अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ मूव ऑन कर चुके होंगे। ये सब कुछ ये बात नहीं जानता, लेकिन इसको इतना पता है, ये इंतजार कर रहा है आपका स्ट्रांगली, किसी डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहा है। स्टॉकिंग चल रही है और कोई जगलिंग फेस खत्म हुआ है, आप लोग की लाइफ का एक फेस खत्म हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने हायर लेवल से कनेक्टेड है, साइलेंट है, होल्ड बैक कर रहा है, क्लैरिटी इसके पास है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहा है इस कनेक्शन में और इन सब सिचुएशन में। लेट्स सी, देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस, आपको अपनी फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है। द वेटिंग गेम, देखिए मैंने कहा ना, वेट, बहुत ज़्यादा वेट इंपॉर्टेंट है। द वेटिंग गेम यहाँ पे डिवाइन की तरफ से यहाँ पर चल रहा है, जैसे यहाँ पर आपको वेटिंग गेम, आपको वेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, ठीक है। अगर ये पर्सन आएगा तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस होगा, यहाँ पर आप दोनों को एक साथ होने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। थ्रोट चक्रा, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कुछ कह नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, कन्फेशन नहीं है। विजडम, यहाँ पे 2 दफा ऐसा विजडम का कार्ड है, ये पर्सन बहुत विजडम गेन कर रहा है, जैसे जो आपके ऊपर गुजरी वो अगर इसके ऊपर गुजरती तो क्या होता। यहाँ पर आप स्टैंड योर ग्राउंड, आपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको वही करना चाहिए। पेशेंस, सब्र करें, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे बेहतरी नजर आ रही है, पेशेंस, सब्र करें आप। यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पे कोई न्यू सूरज बिगिन हो रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके पास इस टाइम पीरियड पे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जिस जैसे आप बहुत ज़्यादा बिखर के आपने यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, टूट फूट का शिकार है ये पर्सन, डिस्ट्रप्शन, कॉन्फ्लिक्टेड बहुत है, जैसे इसकी लाइफ का जितना भी पीस था ना सब खत्म हुआ हुआ है। पावर, आप यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी में शो हो रहे हैं, ठीक है। आपकी पावर दिखाई दे रही है, अब बहुत एक पावरफुल एनर्जी में अपनी पावर को कैरी कर रहे हैं और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपको कहा जा रहा है पॉजिटिविटी को चूज करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, लेकिन जब ये पर्सन आएगा आपको और इस पर्सन को एक साथ जुड़ने के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है। एक पर्सन यहाँ पर थ्रोट चक्रा इसका ब्लॉक है, कोई बोल नहीं पा रहा, कुछ आपसे बात नहीं कर पा रहा, विजडम सारा मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बना हुआ है, एक एक बारीकी को देख रहा है इस कनेक्शन में, क्या क्या कब कब हुआ और क्या क्या इस चीज़ का इफेक्ट इस कनेक्शन में पड़ा, मतलब कि एक मेच्योरिटी आ जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेच्योरली होकर सोच रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है पेशेंस, सब्र रखें और अब जो आप चाह रहे हैं उस पर स्टैंड करें, जो आप चाह रहे हैं उस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, जो आपकी डिमांड है आप उससे पीछे हटिएगा नहीं, ठीक है। जो आपको चाहिए उससे उससे कम में मानिएगा नहीं। इस रीडिंग को यहाँ पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।